Okay, today we will be discussing the paper 2 of mathematics year 2019. We have been discussing a series of previous year question papers. All that important content has been successfully uploaded on our channel Fly High. Kindly subscribe the channel for more such educational content in the future. Let's have today's first question. The first question of today's session is under root 2 into under root 2 into under root 2, there is 5 times under root 2. How to solve this question? Let's see. Whenever there will be a question in this way, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस तरह सॉल्व करेंगे x टू द पावर 2n माइनस 1/2n. ओके, तो हमारा x क्या होगा? x होगा जो गिवन नंबर है, वट एवर द गिवन नंबर विल बी देयर. व्हाट इज़ गिवन नंबर हियर? द गिवन नंबर इज़ 2 हियर. सो 2 जो है हमारा यहाँ पर गिवन नंबर है. देन x विल बी 2. ओके, 2 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n. तो 2 रेस टू n, n क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी दफ़ा यहाँ पर 2 दिया गया है. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज़ गिवन हियर. सो 2 रेस टू 5 माइनस 1 बाय 2n. 2n मीन्स 2 रेस टू 5 अगेन. ओके, तो 2 रेस टू 5 कितना होता है? तो हम करके देख सकते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स. तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32. तो ये 32 बन गया हमारा 2n. देन 2n माइनस 1 यानी कि 32 मनफी 1 कर दीजिए आप, माइनस 1 31/32. ये 2 रेस टू 31/32 ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा. इस तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन आए आपको 2 की जगह 3 आए तो आप इसी तरह से इसी फार्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे. ओके, अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है. ओके, किस तरह का आ सकता है? यहाँ देखिए, इफ़ यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अंडर रूट 11 कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी. तो क्या होगा? तो जो अंडर रूट होगा, अगर इन्फिनिटी तक बात की जाए, यानी कि लामहदूद बात की जाए इन्फिनिटी तक, तो ऐसी सूरत में 11 हमारा आंसर होगा सिर्फ. ठीक है, जो हमारे अंडर रूट में डिजिट दिया गया होगा, और कब? जब इन्फिनिटी तक बात की जाए तब जो भी अंडर रूट में डिजिट होगा वो हमारा आंसर होगा. फॉर ऑल सच एग्जाम्पल्स. अंडरस्टैंड? 2 रेस टू 31/32 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, Jay invested 1/3 part of his funds at a rate of 7%, 1/4 part at a rate of 8%, and rest part at a rate of 10%. If his annual income is 561 rupees, find the total fund he has. दिए गए क्वेश्चन के लिए हम कैपिटल यहाँ पर कंसिडर करेंगे x. ठीक है, x हम कैपिटल कंसिडर करेंगे. अब यहाँ इस क्वेश्चन को जब हम फ्रेम करेंगे एक इक्वेशन के अंदर तो किस तरह से करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि जय इन्वेस्टेड 1/3 पार्ट ऑफ 7%. ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ हिज टोटल इनकम 7% उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है. तो ये 1/3 पार्ट ऑफ 7%. ठीक है, वो इंटू 1 क्यों ले रहे हैं हम? यहाँ पर एनुअल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है. ओके, देन 1/4 पार्ट एट ए रेट ऑफ 8%. उसने क्या किया? उसके एनुअल इनकम से 1/4 पार्ट को 8% से जो है ना इन्वेस्ट किया. नेक्स्ट, रिमेनिंग पार्ट अब कहा जा रहा है. तो जो भी रिमेनिंग है वो किस तरह का रिमेनिंग होगा कि उसमें से 1/3 भी माइनस होगा, 1/4 भी माइनस होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है. तो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 ऑफ x. अंडरस्टूड? ऑफ x क्यों? क्योंकि ये इसकी टोटल कैपिटल हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं. और इस रिमेनिंग पार्ट को उसने 10% के रेट से जो है ना इन्वेस्ट किया है, इज़ इक्वल्स टू 561 रुपीज़. ये है इसकी एनुअल इनकम. ठीक है, तो हमें टोटल कैपिटल मालूम करना है. तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन होगा 7x बाय 300. ठीक है, फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? सेकेंड ब्रैकेट में होगा 8x डिवाइडेड बाय 400. या फिर आप यूँ कंसिडर कीजिए कि 4 1 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, और फिर ये 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो नीचे रहेगा 50 और ऊपर रहेगा सिर्फ x, प्लस थर्ड ब्रैकेट में देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 5x/12 इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 561। ठीक है, इसे आप लिख कर ले लें। नेक्स्ट, अब देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कुछ और ज़्यादा ऐसा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर 7x/300 था, x/50 था और 5x/12 था, तो 5x/12 इंटू 10/100 था यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते थे, देखिए इसके अंदर आप गौर से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 10 का 0 100 का 0 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर रहेगा सिर्फ x और नीचे रहेगा ये 5 2 ज़ा 10 होने के बाद 2 इंटू 12 दैट इज़ 24। ठीक है, ये थर्ड स्टेप देखिए आप, x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 561। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए हमने न्यूमरेटर को मुख्तलिफ़ नंबरों से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा तो हम उसे एक दफ़ा ले लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर 350 और 24, ये इनके टेबल्स में हम जब देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमनली आएगा तो वो है 600। ठीक है, 600, 300 2 ज़ा 600, तो 7 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। आप अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टू बैलेंस द फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अब आप 50 को 600 तक ले जा रहे हैं, तो 50 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600, तो आपको न्यूमरेटर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से 24 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा, तो आप न्यूमरेटर भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल्स टू 561। ठीक है, तो ये 600 कॉमनली हम RHS की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ बन गया 561 इंटू 600 और ये 14x प्लस 12x प्लस 25x, ये हो गया 51x। ओके, तो x इज़ इक्वल्स टू 561 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 51, और फिर आपने जब इसे सॉल्व किया तो देखिए डिनोमिनेटर में 51 है, 17 के पहाड़े में आता है, 17 तिया 51 और फिर 17 तिया 51, 5 रह गए, राइट हैंड साइड में 1 है, तो 5 और 1 ये 51 बना, फिर से 17 तिया 51, तो 33 ज़रब 600 होता है आपका 6600, तो 6600 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट फिगर है, फिगर को हमें क्या करना है, फिगर फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, टोटल एरिया मालूम करना है इस फिगर का। अच्छा, इसके अंदर रेक्टेंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ देखिए आप, अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, ऊपर नीचे भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा बाज़ाब्ता। देखिए यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रॉपरली तो, और यहाँ नीचे स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये साइड भी 2 है, ये साइड भी 2 है, तो स्क्वायर बन जाएगा। कुछ इस तरह से ये फिगर हो जाएगी। देखिए, तो ये रेक्टेंगल्स कितने बन गए यहाँ पर, मुस्ततिल कितने बन गए, 1 2 3। ठीक है, तीनों का रकबा ले लेते हैं हम, क्या है तीनों के एरिया का ज़ाब्ता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ पर 6 और ये आपका 2 है, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, एक रेक्टेंगल का एरिया 12। ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं 1 2 3, है ना, तो 12 12 12 हो गया 36, तो 36 ले लिया हमने। फिर यहाँ देखिए डाउन साइड में एक मुरब्बा बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है, अब रह गया ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, तो ये है 3 और आपको ये यहाँ पर मेजर करना होगा कौन सा हिस्सा। देखिए ये जो 2 है और ये भी हो जाएगा आपका 2, फिर ये जो 2 है ये भी हो जाएगा आपका 2, है ना। इसी तरह से ये 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए
10 है ना, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 क्यों? क्योंकि ये पूरी लेंथ आपको दी गई है 9 है, और फिर यहाँ कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में ही कि ये 3 है। ये अगर 3 है और ये पूरा का पूरा 9 है तो ऊपर का हिस्सा हो गया था 6 और ये वाला हिस्सा हो गया था दैट इज़ 3, है ना। तो 10 इंटू 3 हो गया 30। इस तरह से इस फिगर का जो हमें एरिया मालूम हुआ है वो है 4 + 36 + 30 = 70 स्क्वायर फीट। तो 70 स्क्वायर यूनिट है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, some points in a plane are joined pairwise by line segments. If number of line segments so formed is 10, then find the number of points in a plane. एक प्लेन है, ठीक है, उस प्लेन में बताया ये जा रहा है कि लाइन सेगमेंट्स में जो है ना पॉइंट्स को जोड़ा गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ लाइन भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि 10 नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं अगर, तो वहाँ पर कितने पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 10 लाइन्स हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि 10 लाइन्स के लिए हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स बनाने होंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ इस शक्ल को देखेंगे कि पहले अगर आप 2 पॉइंट्स बना लेते हैं इस तरह के, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इस तरह के जब आप 2 पॉइंट्स बना लेते हैं तो आप उससे सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये वाली। तीसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस बात को हमने इस तरह से लिखा है कि फर्स्ट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? थर्ड पॉइंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। देखिए आप अगर थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वाला थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 2 लाइन थी या 1 लाइन थी आपकी, ये होकर क्या हो जाएंगी और मज़ीद 2 लाइन हो जाएंगे यहाँ पर। कौन सी? एक हो जाएगी ये लाइन और दूसरी हो जाएगी ये लाइन। अब कितने हो गए? 3 लाइन हो गए। देखिए इसी में हमने कहा कि जब सेकेंड लाइन इंट्रोड्यूस होती है तो थर्ड पॉइंट हो जाते हैं, है ना। तो फिर थर्ड पॉइंट के यूज़ से आप थर्ड लाइन भी बना रहे हैं ना। मतलब 2 पॉइंट से आपने 1 लाइन बनाए, 3 पॉइंट से आप 3 लाइन बना पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप 4th पॉइंट लेते हैं प्लेन में, जब आप 4th पॉइंट लेते हैं तो नंबर ऑफ़ लाइंस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर शक्ल देखिए, आप फिगर को देखिए। आपने ये अब यहाँ पर क्या किया, ये 4th पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब तो ये यहाँ से यहाँ तक एक नई लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक नई लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक नई लाइन, 3 नई लाइन आ गए। तो देखिए 4th पॉइंट से 4th लाइन, 4th पॉइंट से 5th लाइन, 4 पॉइंट से 6th लाइन, ठीक है। अब देखिए 6 लाइन हो गए। हमें कहा यह गया है कि वहाँ पर 10 लाइन्स हैं। कितने पॉइंट लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं। जब हम 5th पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो 5th पॉइंट के ज़रिए हम 7th लाइन, 8th लाइन, 9th लाइन, 10th लाइन, तो तमाम 10th लाइन्स जो है ना सिर्फ 5 पॉइंट्स की मदद से कंप्लीट हो रहे हैं। फिगर देखिए, जब आप ये 5th पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये 5th पॉइंट आपके पहले पॉइंट को भी ज्वाइन करेगा, आपके दूसरे पॉइंट को भी ज्वाइन करेगा, आपके तीसरे पॉइंट को भी ज्वाइन करेगा, चौथे को भी ज्वाइन करेगा, ठीक है। कितने सारे लाइन्स ज्वाइन कर रहा है। तो ये फिगर थी आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए। एक फार्मूला आप इसके लिए याद रख लें कि n-1/2 = 10। 10 क्या है? ये 10 है आपका नंबर ऑफ़ लाइन्स, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ़ लाइन्स चेंज होंगे, 20 हो जाएंगे तो आप 10 की जगह 20 लेंगे, 30 हो जाएंगे नंबर ऑफ़ लाइन्स तो 10 की जगह 30 लेंगे। डिनोमिनेटर से 2 अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाए तो ये बन जाएगा आपका 20, ओके। देन n आपको यहाँ पर n-1 है, मल्टीप्लाई करते हैं आप n² - n, अब 20 LHS में आया तो -20 हो गया दिस इक्वेशन। अब इसके आप रूट्स लेते हैं तो -5 + 4, क्यों? क्योंकि -5 में से 4 गए -1, जो कि यहाँ रिक्वायर्ड है, गौर से देखिए। फिर 5 × 4 -20 चाहिए, यहाँ पर रिक्वायर्ड है ये।
ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर पा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ़ लाइंस जो है ना, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है ना 5 नीडेड हैं। ठीक है। फिगर के ज़रिए भी आप इस बात को समझ सकते हैं, फार्मूले के ज़रिए भी बात आप समझ सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से आप जो है ना इस क्वेश्चन को समझें। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द पोर्शन, इस प्रोपोर्शन में है 1/2 is to 1/3 is to 1/4 proportion, and if its perimeter is 52 centimeter, then what will be the length of its smallest side? स्मॉलेस्ट साइड का की लेंथ क्या होगी? एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स दिए गए यहाँ पर जो रेशो प्रोपोर्शन है इसके रेशो प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है। और इन सब का पेरीमीटर है, तीनों साइड्स का एडिशन है, समेशन है 52। ओके। तो हमें क्या पता करना है कि जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द प्रोपोर्शन। देखिए ये जो है हमें 1/2 is to 1/3 is to 1/4 गिवन है, पेरीमीटर 52 गिवन है। ओके। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं x/2 + x/3 + x/4। x जो है यहाँ पर हम एक कांस्टेंट जो है ना हम कंसिडर कर रहे हैं कि उस कांस्टेंट के साथ ये रेशो प्रोपोर्शन होंगे और उन सब का एडिशन होगा तो 52 होगा। ठीक है। हम ये कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप डिनोमिनेटर को कॉमन करने जाते हैं तो एलसीएम निकालिए इसका आप, तो 2 इंटू क्या होगा 2, 3, 4 के टेबल में कब आएगा कॉमन? 12 आएगा, है ना। ये 12 आएगा आपका, 12 जो है कॉमन आएगा। कब आएगा? 2 6 12। देखिए ये 6 12 और ऊपर 3 4 12, 3 4 12 और 4 3 12। ठीक है। तो 3 डिनोमिनेटर भी होगा। अब यहाँ 3 4 12 किया है तो 4 के साथ डिनोमिनेटर में भी होगा। 2 6 12 अगर ऊपर किया है तो नीचे भी 2 6 होगा। तो 12 आ गया नीचे, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, 6 + 4 + 3 हो जाता है आपका 13x/12 इज इक्वल्स टू 52। तो 12 अगर आप RHS में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? 52 × 12 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 13। 13 1 = 13, 13 4 = 52, है ना। 4 × 12 हो जाएगा आपका 48। ये 48 क्या है? कांस्टेंट मिला है हमको। इस कांस्टेंट की मदद से हम जो है ना तमाम रेशियो प्रोपोर्शंस की एक्चुअल साइज़ मालूम कर सकते हैं, एक्चुअल लेंथ मालूम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड हम x/4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है, तो x को जो है ना सबसे छोटे लेवल पर x/4 वाला रेशियो प्रोपोर्शन तकसीम करेगा। तो 48/4 हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप x/2 x/3 लेंगे तो वो 12 से ज़्यादा ही होगा। x/4 लेंगे आप तो क्या होगा? 48/4 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट, इन अ फिगर इफ़ लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू √3। AC की लेंथ दी गई है, AC की। ठीक है। उसके बाद ये AC है √3। ओके। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ BC इज़ 1, BC है 1। ओके। लेंथ ऑफ CD है 3, लेंथ ऑफ CD इज़ 3। ओके। एंड मेजरमेंट ऑफ ACD इज़ 90, यहाँ पर सिंबल के साथ दिया गया है 90। देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ BAD, तो हमें BAD निकालना है। ठीक है। तो देखें इस फिगर में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है ये 1 √3 और ये 3, इतना गिवन है। और एक बात गिवन है वो है कि ये एंगल है ना 90 डिग्री है, क़ाइमा ज़ाविया है, राइट एंगल्ड है ना। इसके बाद हमें पूछा ये गया है कि ये जो BAD वाला एंगल है वो किस तरह का एंगल है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो बातें दी हुई हैं उनकी मदद से कुछ बातें नई डिराइव हो सकती हैं। कैसे? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है,
कौन सा? ACD वाला ट्रायंगल। ACD अगर राइट एंगुलर ट्रायंगल है तो ये 3 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √3 है, तो हम यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूस मालूम कर सकते हैं, जो कि वितर होता है किसके ज़रिए? पाइथागोरस के फार्मूले के ज़रिए, फिसागोरस के ज़रिए। तो हमने यहाँ पर पता किया तो क्या पता चला? देखिए 3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर पता चला, वो 12 है। 12 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? तो AD पता चला कि वो है 2√3 इसी तरह से यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर AB मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पता किया अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस फार्मूला, हमारा जो है ना AB आएगा ये 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। √3 स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा, अंडर रूट उड़ जाता। इस तरह से 1 + 3 हो जाता 4। तो AB लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाता 2। तो ये हो गया 2। अब ये जो दो बातें मालूम है ना, इससे इशारा मिल जाता है कि ये ज़ाविया कौन सा है, एंगल कौन सा है, एंगल BAD। किस तरह का आपको इसके अंदर इशारा मिल सकता है? तो देखिए ट्रायंगल ACD को देखिए। ट्रायंगल ACD के अंदर एक ज़ाविया आपको 90 नज़र आ रहा है जो कि दिया हुआ है। अब जो ज़ाविया CAD बन रहा है, मैं आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, जो ज़ाविया CAD बन रहा है वो बन रहा है 60 का। कैसे? क्योंकि जो उसका पैमाइश है 30, 60, 90 वाले ज़ाविये की जो पैमाइश होती है उसके मुताबिक 60 के अपोज़िट वाला जो साइड होता है, यानी कि ये जो CD है, ये जो CD है वो वितर का कितने गुना होता है? यहाँ देखिए, यहाँ देखें CD जो साइड है साइड अपोज़िट टू 60, वितर का जज़र में 3/2 गुना होता है। ठीक है, तो जज़र में 3/2 ज़रा वितर क्या है आपके पास? फिसागोरस के मसले से आपने अभी फाइंड आउट किया, 2 जज़र में 3 है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। √3 का क्या आता? 3 आता। CD कितना मालूम हुआ? 3। यानी कि जो 3 CD मालूम हो रहा है आपको, ये जो दिया हुआ है हालांकि 3, तो ये किस पैमाइश के रूप से 3 हो रहा है कि ये ज़ाविया क्या होगा? ऑटोमेटिकली 60 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 होगा। अब चलिए इस ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल ABC में हम इस A को मालूम करते हैं, BAC को पता करते हैं। तो ट्रायंगल ABC में देखिए BC जो साइड है कहाँ पर है? वो एंगल A के अपोजिट में है। ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 अगर हम कंसिडर करते हैं तो 1/2 ऑफ वितर है आपके पास 2, अभी आपने पाइथागोरस से फाइंड आउट किया। तो 1/2 इंटू वितर, तो 1/2 इंटू वितर यानी कि 1/2 ज़रब 2, 2 × 2, 2 × 2 कट गया, तो BC आ गया आपके पास 1। तो 30 के सामने का ज़ाविया प्रूव हो गया। ये जो BC1 आ रहा है आपका, ये जो BC1 आ रहा है ये प्रूव हो रहा है कि ये 30 के सामने का ज़ाविया है, जो कि वितर का आधा होता है, 1/2 ऑफ वितर होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60, तो 60 + 30 हो गया आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर 782 इज़ डिवाइडेड in the proportion 1/2 2/2 3/4 then what will be the first number? ठीक है, एक नंबर है 782 जिसको डिवाइड किया जा रहा है 3 प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शंस दिए गए हैं आपको। तो सबसे पहला नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन है 782 इज़ डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन 1/2 2/2 3/4। ठीक है, के बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल प्रोपोर्शन गिवन। हम क्या करते हैं यहाँ पर, इससे पहले भी अभी जस्ट बिफोर क्वेश्चन बिफोर हमने देखा कि हमने x को कांस्टेंट लिया था जब ट्रायंगल को जो है ना 3 प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया था। ट्रायंगल के तीनों साइड्स के प्रोपोर्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर के बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल प्रोपोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 1/2 हो जाएगा आपका k/2, 2/3 हो जाएगा आपका 2k/3 और 3/4 हो जाएगा आपका 3k/4।
ठीक है। अब देखिए इस नंबर को 782 को जो है ना डिवाइड किया जा रहा है इन प्रोपोर्शन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका फर्स्ट पार्ट जो है ना, ये फर्स्ट पार्ट क्या है आपका k/2 है, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट आपका देखिए ये है 2/3 है ना, और फर्स्ट पार्ट आपका है 1/2, ठीक है। तो 1/2/2/3 इस तरह से आप लिखेंगे, और इधर फर्स्ट पार्ट की जगह आप k/2 लिख दीजिए। तो होगा क्या, सेकंड पार्ट इज़ इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, सेकंड पार्ट जब आप इस सेकंड पार्ट को जब आप इक्वेशन के इस जानिब लाएंगे, ठीक है, और तो ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, देखिए यहाँ नीचे आ जाएगा, सेकंड पार्ट की जगह आ जाएगा। और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर आपका जो है ना 2/3 जो है, ये 2/3 k/2 के सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो पहले आप इसको सीधे से लिखना सीखिए कि जब इस तरह से न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, k/2 इंटू 2/3 इंटू 2/1। ये जो आपकी नीचे वाली फ्रैक्शन है 1/2, ये हो जाती है रिवर्स, क्या हो जाती है, ये रिवर्स। और ऊपर जाने के बाद ये बन जाती है 2/1। तो ये 2 इंटू ये 2 है ना डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है, कैंसल आउट हो गया। तो क्या रहेगा यहाँ पर 2k/3, 2k/3। और थोड़ा सा देख लीजिए, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसके बाद अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाद में आप बहुत आसानी से इसको कर भी सकते हैं। अब पहले हमने फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से डिवाइड किया था, अब हम फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय थर्ड पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय थर्ड पार्ट, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, ये है ना हमारा फर्स्ट पार्ट बाय थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 1/2 है ना हमारा क्वेश्चन में, 3/4 थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू k/2, क्या है ये k/2, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है ना, इंटू 3/4, 3/4 ऊपर गया देखिए फर्स्ट पार्ट के पास, इंटू ये 2/1 जो था ना, क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, तो क्या बना 2 इंटू 2/1 बन गया, क्योंकि 1/2 ये यहाँ आएगा नीचे, ऊपर से यहाँ आएगा नीचे। तो जब इसको ऊपर लिया जाएगा तो 1/2 रिवर्स हो गया 2/1 हो गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, 3k/4 बन गया थर्ड पार्ट। बस ख़त्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, अब आप क्या करिए, वो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट तो आपको k/2 पता है, सेकंड पार्ट आपने क्या फाइंड आउट किया, ये है देखिए सेकंड पार्ट, मैं सर्कल कर रहा हूँ 2k/3 लिख दिया हमने। थर्ड पार्ट आपने क्या फाइंड आउट किया, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर 3/4 इंटू k, ये लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू 782। अब ये क्या हो रहा है, एक्चुअली डिवाइड हो रहा है ये नंबर इन तीनों पार्ट्स के साथ, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो पता चला 12 आ गया बटे में, ऊपर बन गया 6k प्लस 8k प्लस 9k इज इक्वल टू 782। तो ये 23k बन गया न्यूमरेटर में, इज इक्वल्स टू 782 इंटू 12, जो डिनोमिनेटर है RHS में जाने के बाद 23 को नीचे लेंगे हम, 23 को नीचे लेंगे। अब तकसीम कर सकते हैं, तो तकसीम करके देखिए, 23 के पहाड़े से 782 आराम से काटिए, बन गया आपका 34 इंटू 12, दैट इज़ k इज इक्वल्स टू 408। क्या मिला, ये k मिला। तो ये जो k मिला है आपको, k इज इक्वल्स टू 408। फर्स्ट नंबर क्या है, k/2, दैट इज़ 408 आपको k मिला, बाई 2 हो जाता है आपका 204। ये आपका 204 आपका आंसर है। तो 204 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको भरा गया है 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है, पानी से भरा गया है या किसी और चीज़ से भरा गया, बाय वाटर, हाँ विथ वाटर है यहाँ पर। व्हेन ए मेटल बॉल इज इमर्स्ड इन द सिलेंडर,
अगर आप इस सिलेंडर में एक मेटल बॉल को जो है ना छोड़ते हैं, डुबो देते हैं, वाटर लेवल राइजेस बाय 6.75 सेंटीमीटर। वाटर लेवल का जो भी लेवल है वो बढ़कर क्या हो जाएगा, 6.57 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ बॉल इन सेंटीमीटर। हमें बॉल का रेडियस पता करना है कि किस रेडियस का बॉल अगर आप डालेंगे इसमें तो वाटर लेवल 6.75 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। ओके, देखें सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन डेटा लिख देते हैं। रेडियस दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो इंक्रीज़ हो रही है वो दिया हुआ है 6.75, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम अगर आप मालूम करते हैं तो आपको ज़ाब्ता है, फार्मूला है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाई आर स्क्वायर एच इज़ द फार्मूला। तो अब देखिए वैल्यूज़ पुटअप करें तो हमें जो है ना हमें स्फेरिकल बॉल का रेडियस नहीं पता है, उससे छोड़कर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं वो हमें पता हैं, तो इसलिए हम उसमें रख सकते हैं। तो 22/7 ज़रब 12/22, ये कहाँ से आया 12/22, ये राइट हैंड साइड का 22 इधर आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। सॉरी, ये जो 22 है आपका इधर का 22 जो है ना ये आ गया यहाँ पर, 7 जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया 7, ये 3 भी आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया 3, ये 4 जो है ना ऊपर का ये 4 आएगा नीचे। तो 4 नीचे नहीं ला रहे हैं हम, 4 इंटू आर क्यूब कर रहे हैं, 4r क्यूब कर रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आप काट सकते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 22 सेकंड 22, 22 सेकंड 22, क्या रह गया आपके पास, 12 ज़रब 12 ज़रब 6.75 ज़रब 3, ओके। फिर इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया आपने और डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपको पता चलेगा 7 to 9 इज़ इक्वल्स टू आर क्यूब है आपका। तो आर क्यूब यानी कि आप अगर 7 to 9 किसका क्यूब है देखेंगे तो पता चलेगा 9 का क्यूब है। तो आर जो है स्फीयर का जो आर है, स्फेरिकल बॉल का जो आर है, रेडियस है, वो है 9। यूनिट क्या है अब देख लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा 9, ठीक है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन द इंक्रीज्ड प्राइस सो दैट द आर्टिकल विल बी सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। प्राइस की हमें जो है यहाँ पर कीमत नहीं पता, तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि 100 बी द वैल्यू, ठीक है, 100 बी द MRP और द प्राइस। आफ्टर 20% इंक्रीमेंट ये हो जाता है आपका 120 रुपीज़, अगर आप 100 रुपीज़ कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ 20% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 100 रुपये में 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितने % डिस्काउंट देना चाहिए ताकि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो वापस से न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके रियल प्राइस में वो सेल हो जाए, रियल प्राइस जो है आर्टिकल का वहाँ तक पहुँच जाए। तो हम इस बात को इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन इस तरह फ्रेम कर सकते हैं कि ये 120 इंक्रीमेंट के साथ माइनस 120% ऑफ x। व्हाट इज़ x? x इज़ द एक्चुअल डिस्काउंट जो है हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, मीन्स 120 जो है ये आपका इंक्रीमेंटल है वैल्यू, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, जो आप इंक्रीमेंट किए हैं वही माइनस कर रहे हैं ताकि आपको डिस्काउंट पता चले जो कि x है। और ये बैलेंस हो रही है इक्वेशन किसके साथ, रियल प्राइस के साथ, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ आपकी रियल प्राइस है।
तो देखिए ये 0 0 कैंसल, और ऊपर है आपका अब 120 माइनस 12x/10, ठीक है। देन अब क्या कर सकते हैं आप, -12/10x को आप अगर RHS में भेज देंगे तो यहाँ आकर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ से 100 जो है अगर इधर लेफ़्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 120 माइनस 100 होता है आपका 20। अब आप यहाँ से 10 अगर LHS में भेजेंगे तो वो 10 ऊपर आ जाएगा आपका, कहाँ आ गया वो, यहाँ पर, और 12 आ गया नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ऊपर बन गया आपका 10 × 20, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 4 तिया 12, ये 3 है ना, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 5 दाए 50, x मसावी है 50/3। और अगर आप 50/3 को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो वो होगा 16 सही 2/3, ठीक है। 16 होल नंबर होगा, 2/3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। 99 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a² bc³ इज इक्वल्स टू 5³ एंड ab² इज इक्वल्स टू 5⁻6, देन abc मालूम कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a² bc³ इज इक्वल्स टू 5⁻3, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है ab² इज इक्वल्स टू 5⁻6। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो क्या हो जाएगा, a² × a³ हो जाएगा, b × b² b³ हो जाएगा, और c³ तो c³ ही रहेगा, और 5 × 3 × 5 × 6 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट के हमें फार्मूले अगर याद हैं 8th स्टैंडर्ड के, तो जब दो नंबर्स का जो है ना आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो उनके एक्सपोनेंट्स में एडिशन हो जाएगा। तो 6 + 3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। इस 6 + 3 के 9 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 × 3⁻3 ब्रैकेट 3, ओके। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं a³ b³ c³ को 5 ब्रैकेट 3 लिख सकते हैं अगर, तो हम टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड्स का क्यूब रूट लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये 3 उड़ जाएगा और यहाँ से इनके ये 3 उड़ जाएंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं बोथ साइड्स का। तो रह जाएगा हमारे पास abc इज इक्वल्स टू 5⁻3। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ 4⁻5 + 4⁻5 + 4⁻5 + 4⁻5 डिवाइडेड बाई 2�5+ 2�5 into 6�5 for how many times, 6 times, divided by 3�5 plus how many times, 3 times, is equals to 8⁻n, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है हमें दिया हुआ, तो हम यहाँ पर पहले एक बात समझ लें कि x² + x² क्या होता है, x² + x² होता है 2x², है ना, ठीक है। इसी तरह से 4�5+ 4�5 कितना हो जाएगा, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 × 4�5 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स 2�5। इसी तरह से 6 टाइम्स क्या है, 6�5। इसी तरह से 3 टाइम्स क्या है, 3�5 इज इक्वल्स टू 8⁻n। ये हमें जो है यहाँ पर दिया गया है और n की कीमत हमें मालूम करना है, ठीक है। देखिए इसको मुख्तसर करना है, बस सॉल्व हो जाएगा। 2 स्टेप का आंसर है। 4 एक बार है इंटू 4�5, 5 टाइम्स 4�5 है ना, 4�5 है मीन्स 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। बस लिख दीजिए आप इसको, इस तरह से बआसानी कर सकते हैं आप। यू कैन सॉल्व दिस इन ए सिंपल वे, ओके। तो आप अगर लिख देते हैं नीचे 2�5 को भी अगर आप बार बार लिख देते हैं रिपीटेडली, इस तरह से आप क्या करते हैं रिपीटेडली लिख देते हैं, तो होगा क्या इसमें, 3�5 आपने लिख दिया, 6�5 हो गया। अब आप इसको काटने में आपको कोई मुश्किल परेशानी जो है ना फेस करनी नहीं पड़ेगी। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 काटते जाइए आप,
क्या रह जाएगा यहाँ पर, इतने टूज़ रह जाएंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 टूज़, ठीक है। और यहाँ पर कितने टूज़ रह जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, काटते काटते रह जाएंगे आपके पास 6 टाइम्स 2। तो ये 3 टाइम्स 2 बोलेगी 8, 3 टाइम्स 2 बोलेगी 8, 3 टाइम्स 2 बोलेगी 8, 3 टाइम्स 2 मतलब 8। तो हो गया 8, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। दिस इज़ आवर आंसर। 8 रेज़ टू n जो है, ये हमारा n जो है, n है हमारा 8 रेज़ टू 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4, 4y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 17y इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनेगी, यहाँ देख सकते हैं x प्लस 1/x हो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इज इक्वल टू 17x/4, 4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17x, हमने 17x को LHS में लेकर आ गए, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप, जो भी आप तरीक़ा जानते हैं उस तरीक़े उस मेथड के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ये आप प्रॉपरली लिखने के बाद आपको मिलेगी 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये 16 है ना। आप 16 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, आपको रूट्स बनाने हैं कि जिनका एडिशन -17 हो। तो 16 1 ज़ा 16 और दोनों अगर माइनस नंबर होंगे तो उनका एडिशन क्या हो जाएगा, दोनों अगर माइनस नंबर होंगे तो उनका एडिशन हो जाएगा -17, जो कि रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ लिखा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x, ठीक है, दैट इज़ -1x प्लस 4। तो यहाँ कॉमन लेने के बाद हमें जो जवाब मिलता है रूट्स के, ये वो इस तरह से हैं कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको प्रॉपरली लिख लेंगे। पहले हम 4y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 4 लिख दिया हमने प्रॉपरली, 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस y प्लस 4। हमने 17y के जो है यहाँ पे क्या किया, हमने रूट्स लिए, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 के रूट्स लिए हमने, जिसका एडिशन क्या हो 17 हो, दैट इज़ सिंपली 16 इंटू 1, 16 1 ज़ा 16 और दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 17। तो 4y कॉमन, y प्लस 4 प्लस 1 y प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें मिलता है आगे जाकर y इज इक्वल टू -1/4 या y इज इक्वल टू -4, जो कि माइनस टर्म्स हैं, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x जो है ना, x की वैल्यू बड़ी है y के मुकाबले में। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज़ 8,000 in it. If average salary of 7 workers is 12,000 and average salary of remaining workers is 6,000, find the total number of workers in the factory. अब देखिए यहाँ पर हम वर्कर्स की क्वांटिटी x कंसिडर कर रहे हैं तो 8,000 ऑफ x ये है हमारा टोटल वर्कर्स की एवरेज सैलरी। इस इक्वेशन को बैलेंस इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करता है। वो किस तरह से कि 7 वर्कर्स की 12,000 सैलरी होगी एवरेज, और ये जो टोटल वर्कर्स हैं उनमें से 7 अगर माइनस कर देंगे यानी कि रिमेनिंग वर्कर्स की 6,000 रुपीज़ एवरेज सैलरी होगी। इस तरह से 8,000 ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 84,000 प्लस ये हो गया आपका 6,000 माइनस आपने 7 से मल्टीप्लाई किया 6,000 को, आपको पता चला 42,000 होते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, पता चला आपको कि वर्कर्स यहाँ पर हैं 21। कितने वर्कर्स हैं 21। किस तरह से सॉल्व किया आपने, बस एक्स टर्म्स को आपने LHS की तरफ लेकर आ गए और जो नंबर्स थे उसको आपने RHS की तरफ लेकर गए। इस तरह से जब आपने प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी किया तो पता चला x इज़ इक्वल्स टू 21। 21 इज़ द टोटल वर्कर्स। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS गिवन इन द फिगर।
हमें इसका पेरीमीटर पता करना है। एक साइड दी गई है जिसकी लंबाई है यहाँ पर, लेंथ दी गई है 2 और एक की है 6। तो इसकी मदद से जो है हमें यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखिए दिए गए क्वेश्चन में जो है एक साइड है ये 6 और एक है 2, ठीक है। अब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P पॉइंट से SR पर, तो ये यहाँ पर 90 का एंगल बन गया और जो पॉइंट बना है उसका नाम है T, ठीक है। अब ये जो 6 है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इसलिए ये भी 6 हो गया। और ये जो 2 है ना, और ये भी यहाँ पर क्या बन गया, 2 बन गया। अब देखिए हमें पता क्या करना है कि ST कितना है और PS कितना है। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया एंगल T, एंगल S है 45 गिवन है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली SPT कितना हो जाएगा, SPT जो है वो हो जाएगा 45। अब ये जो ट्रायंगल बन गया ये बन गया 45 45 90 ट्रायंगल, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45 45 90 ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि जो PT है यानी कि कोई एक साइड है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये होता है आपका ये हाइपोटेन्यूस PS, ठीक है। तो PT यहाँ पर क्या गिवन है, PT गिवन है यहाँ पर 6, देख सकते हैं आप, PT है यहाँ पर 6। तो 6 है क्योंकि PT, तो PT की जगह आपने 6 रख दिया, √2 है तो इधर आ गया LHS में, तो बन गया PS। क्या मिला हमको, PS मिला हमको 6/√2, ओके। इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर ST और PT जो है ना इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों की लंबाई सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि 45 45 ट्रायंगल है, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर सेम हैं 45 45 के, दो साइड्स भी सेम होंगे। अगर ये हमको मिल भी जाता है कि 6/√2 है, कौन सा वाला साइड, ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है 6/√2 है, तो एक साइड इसकी 6 है तो दूसरी साइड भी 6 होगी, क्योंकि एंगल्स इसके 45 45 हैं, ठीक है। इस तरह से हमको अब पूरे साइड्स पता चल गए। 6 + 2 8 + 6 + 2 + 6 + 6/√2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ + QR + RS + PS, दैट इज़ 2 + 6 + 8 + 6/√2। ये हो जाएगा टोटल 16 + 6/√2। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है 16 + 6/√2, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। देखिए अगर आपको स्क्वायर का साइड नहीं पता होगा तो आप उसका ना स्क्वायर का एरिया बोल सकते हैं, ना अंदर के शेडेड एरिया का बोल सकते हैं, ना नॉन शेडेड एरिया का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो चाहिए था कि एक किसी साइड का जो है ना आपको लेंथ दी जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को थोड़ा सा गौर करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि इसकी जो साइड होगी वो 10 होगी, क्योंकि अगर 10 होगी तो एक ऑप्शन इसमें से मैच हो रहा है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शंस भी मैच हो सकते हैं, दूसरी अगर लेंथ होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन हैशटैग होता है, इसका 1 मार्क जो है ना आपको बेनिफिट मिल ही जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इस तरह से गलती होगी, दैट इज़ नॉट कन्फर्म। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर हो गया तो ये जो फिगर है इसके अंदर जो फ्लावर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली बन क्या रहा है उस पर आप गौर करिए, तो पता चलेगा कि ये सेमी सर्कल बन रहा है कुछ इस तरह से। ये सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर अंदर इस तरह से। तो यहाँ इस फिगर में मैंने इसको हाईलाइट किया है, सेमी सर्कल्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो आपका निस्फ उत्तर होगा, यानी कि ये जो हाफ़ लेंथ है, ये आपकी जो हाफ़ लेंथ है वो अगर साइड 10 है तो हाफ़ लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए, अब ये जो सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1 ये 2, ठीक है। इसके बाजू में दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। किस तरह के पार्ट्स हैं वो, एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर हम मालूम करेंगे तो हम कैसे मालूम करेंगे
कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज़ को माइनस कर देंगे पूरे स्क्वायर में से, तो हमको फर्स्ट एंड सेकंड वाला हिस्सा पता चलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 100, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स बन रहा है 2 सेमी सर्कल्स हैं इसलिए हम यहाँ 2 लेंगे, सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 लेंगे। सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, एरिया का क्या है फॉर्मूला सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, अब देखें 100 माइनस ये 2 तो कैंसिल हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया, पाई की जगह हम 3.14 लिए इंटू आर 5 × 5 है ना, तो क्या हो गया ये मल्टीप्लाई करने के बाद 78 माइनस 5, तो 100 माइनस 78 कितना होता है 21 माइनस 5। इसी तरह से अगर इस तरह के 2 सेमी सर्कल्स हैं तो इधर पेन की तरफ देखिए आप, इस तरह के भी 2 सेमी सर्कल्स हैं, गौर से देखेंगे तो। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट भी तो क्रिएट होगा, थर्ड और फोर्थ पार्ट तो थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी क्या आएगा 21.5 ही आएगा, सेम वैल्यूज़ हैं है ना, तो 21.5 हो गया 43 सेंटीमीटर्स। लेकिन ये 43 सेंटीमीटर्स है नॉन शेडेड एरिया। ये एरिया पता किया हमने, ये मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिए आप गौर से, हमने इस एरिया के बारे में डिस्कस किया और इस एरिया को फाइंड आउट किया। ये तो हुआ नॉन शेडेड एरिया। तो हमें पूछा गया है शेडेड एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड यानी शेडेड एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 100 माइनस एरिया ऑफ नॉन शेडेड, तो 100 माइनस 43 होता है 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो इसमें जो है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हुआ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर यहाँ पर 41 जो है दिया हुआ है 41.58 इसको पेंट करने के लिए ख़र्च हुआ है। ठीक है, तो 41 रुपीज़ ख़र्च हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर को पेंट करने के लिए। रेट ऑफ पेंटिंग क्या था 400 पर स्क्वायर मीटर था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर था कितना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर था कितना। तो ये कैसे पता चलेगा कि टोटल अमाउंट स्पेंड जो हुई है वो है 41। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ पेंटिंग क्या है यहाँ पर 400 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो 41.58 डिवाइडेड बाय 400 जो है तकसीम होने के बाद डिवाइड होने के बाद क्या बनता है 0.10395 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। एरिया अगर हम मालूम करना चाहें तो उसके लिए ज़ाब्ता क्या है, उसके लिए फार्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने ये पहले क्या पता किया, ये पता किया हमने कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर जो है ना कितना पेंट किया गया है, तो पता चला हमें 0.10395 मीटर स्क्वायर पेंट किया गया, इतना हिस्सा पेंट किया गया है। बज़रिए इसके हम अब यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो टी एस है यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया की जगह हमने रखा 0.10395 इज इक्वल्स टू 3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.10395 इंटू 7, ये 7 गया उधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप इसको तकसीम करेंगे ज़रब करेंगे आपस में, तो जो जवाब आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा वो है आर इज इक्वल्स टू 0.105 मीटर, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 1 प्लस अंडर रूट माइनस 1 रेज़ टू 100 प्लस अंडर रूट माइनस 1 रेज़ टू 10 प्लस अंडर रूट माइनस 1 रेज़ टू 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है बस, इसमें और कुछ नहीं। देखिए अंडर रूट को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
1/2 इंटू 100 आप लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10 आप लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट हटाकर आप इस तरह से पावर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 5 और ये 1000 हो जाएगा आपका 500, ठीक है। तो -1 का पावर 50 क्या होगा जवाब? +1 होगा, क्योंकि आपका जो पावर है वो इवन नंबर है। देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड नंबर होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इवन नंबर अगर पावर होगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये जो 50 है, -1 का पावर 50 है, ये हो गया आपका ओनली 1, और ये -1 का पावर अब 5 है, ये ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर होगा -1। इसी तरह से 500 एक इवन नंबर है, -1 का पावर 500 +1 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया और क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, अब आप -1 + 1 कट गया, 1 + 1 रह गया आपका 2। 2 इज़ आवर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 2 है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.98 रेज़ टू -3, इसको सॉल्व करना है। तो 0.98 रेज़ टू -3 को आप और किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, -3 प्लस हो जाएगा अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.98 रेज़ टू 3, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको आप रेज़ टू 3 है, आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर आप इसका क्यूब लेंगे तो हो जाएगा 0.941192। तो इतने डिजिट्स पॉइंट के बाद लेने की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम आप 2 भी लेंगे तो ओके है। सो 0.94 कंसिडर कर लीजिए। जो न्यूमरेटर में 1 है, पॉइंट के बाद 2 0 देकर आप पॉइंट यहाँ से उड़ा सकते हैं। जो रह जाएगा आपके पास वो ये रह जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 94, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 94 आपके पास रह जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 94 आप जब तकसीम करेंगे तो आपको पता चलेगा वो होगा आपका 1.06। 1.06 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। फ्रॉम द फिगर गिवन स्टेट व्हाट इज ए सूटेबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए आपको, और इसको देखकर एक सूटेबल अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देर आर 2 वैल्यूज़ ऑफ z। अगर x की एक वैल्यू आएगी तो z की y के 2 वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। इस तरह से है कि यहाँ पर जिस तरह का फंक्शन यहाँ पर मूव हो रहा है, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ऐसा इस तरह से कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। नॉट श्योर। नेक्स्ट, फॉर पॉजिटिव x y इज़ नेगेटिव, x पॉजिटिव और y क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव होगा क्या? ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना x पॉजिटिव होता है, सेकंड में नहीं होता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया ये। थर्ड क्या है? फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, दिस ऑप्शन इज़ सूटेबल। कि y का जो है ना ऊपर का हिस्सा जो है ना आपका यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव होता है, और x का जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो दिस द थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 115, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फॉर्म हैविंग एरिया। आपको यहाँ पर लेंथ मालूम करने की है। एरिया स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप जो है ना फॉर्म है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 101/100 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर शेप फॉर्म का एरिया दिया हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि साइड स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप है फॉर्म जो कि एरिया होता है। एरिया दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया साइड स्क्वायर इजकल्स टू एरिया 101/100। सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा कि 10101 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मोर सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट लगेगा ऊपर, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा 101.01, ठीक है। किसका स्क्वायर रूट है ये? नियरली देखिए ये है किसका स्क्वायर है ये? देखिए नियरली ये है 10.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10.05 हमारा आंसर होगा। तो 10.05 कहाँ है?
ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, मीटर में है और ये मीटर में इकाई दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स आर द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटे सर्कल का 4 सेंटीमीटर रेडियस है, बड़े सर्कल का 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक कॉर्ड है बड़े सर्कल का ए बी एक कॉर्ड है जो कि टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। अब बस हमें इसी कॉर्ड की लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस के ज़रिए हम अगर ट्रायंगल ओ ए सी को डिस्कस करें तो हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा, कॉर्ड का लेफ़्ट हैंड साइड पता चल जाएगा जो कि है 3 सेंटीमीटर। ये जो है ए सी 3 सेंटीमीटर पता चला। किस तरह से कि ये बड़े सर्कल का रेडियस 5, छोटे सर्कल का रेडियस 4, तो 5 है यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूस भीतर और 4 है यहाँ पर आपकी जो है ना हाइट, तो ये हो गया आपका 3। इसी तरह से बी सी भी पता चला आपका 3 है, ठीक है। बहुत छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से कॉर्ड ए बी की लंबाई क्या पता चली आपको, दैट इज़ 6। तो 6 यूनिट यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ हमें यहाँ पर दिया गया है। ग्राफ में देखिए कि जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड एक्सिस है वो है ईयर 2000 की जो है ना इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि सेल बुक्स है ना, बुक्स की सेलिंग यहाँ पर बताई जा रही है। और जो नॉन शेडेड एक्सिस हैं वो 2001 ईयर के जो है ना बुक सेलिंग्स हैं। तो और दूसरा क्या है, इसकी स्केल ऐसी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो बुक सेलर्स हैं नीचे जिनके नाम A B C D E F दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर है सेल ऑफ बुक्स इन 1000 रुपीज़, ठीक है। तो हर 1 सेंटीमीटर को 10,000 रुपीज़ कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। और शेडेड रीजन क्या बताए यहाँ पर कि 2000 वाला जो साल है उस साल के सेलिंग है और अनशेडेड या नॉन शेडेड एरिया जो है वो है 2001 की सेलिंग्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो कि उर्दू मीडियम में क्या हो गया था, उसका बोनस मिल गया था, शायद उसके ऑप्शंस वहाँ से स्किप कर दिए गए थे मिस प्रिंट की वजह से। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया गया, प्रॉपरली पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑफ सेलर एफ इन बोथ द ईयर्स 2000 एंड 2001। देखिए सेलर एफ की तरफ देखिए आप, सेलर एफ में क्या देख रहे हैं हम कि 2000 वाला जो साल है शेडेड रीजन में 70% बुक्स इसने 70,000 बुक्स इसने सेल किया, ठीक है। और 2001 में इसने 80,000 रुपीज़ के बुक्स सेल किया। क्या कहना है इसका, टू द टोटल सेल ऑफ सेलर सी इन द सेम पीरियड। सी के साथ कंपेयर करके बताना यह है कि परसेंटेज ऑफ टोटल सेल क्या हो रहा है। एफ़ के दोनों सालों में 70 + 80 यानी कि 150, ठीक है। और सी के दोनों सालों में 95 + 110 दैट इज़ 205 हो गया ये टोटल सेल दोनों का। तो कहाँ क्या जा रहा है, एफ़ टू सी इन परसेंट बताना है हमको, ठीक है। 150/205 × 100, ये क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ से परसेंटेज पता चल रहा है एफ़ टू सी। तो 150/205 × 100 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज़ 73.17%। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल सेल डन बाय ऑल द सेलर्स इन 2000। 2000 वाले साल में सारे सेलर्स ने जितना सेल किया है उसका एवरेज निकालिए। व्हाट अबाउट ऑल सेलर्स A + B + C + D + E + F, इतने सेलर्स हैं। 2000 वाले साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80 + 75 + 95 + 85 + 75 + 70 ये दिया गया है आपको, ठीक है। डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, क्या है यहाँ पर कितने सेलर्स हैं, 6 सेलर्स हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 6, सबका टोटल हो गया 480 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से ये पता चला 80 है ना इसका एवरेज है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
Find the percentage of average of the total sale done by the sellers A, B, C in the year 2001 to the average of the total sale done by the sellers A, C, F in the year 2000. A, B, C का 2001 का जो सेल है, A, C, F का जो 2000 का सेल है, इसका परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल मालूम करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए आप कि परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ द टोटल सेल डन बाय ABC इन 2001, ABC इन 2001। तो एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए, और 3 सेलर्स का एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए 1/3 इंटू 105 + 65 + 110। इस तरह से इनका टोटल और 280/3, दैट इज़ हमारा क्या पता चला, ABC का 2001 का परसेंटेज एवरेज सेल हम निकालने जा रहे हैं। तो ये अभी तो एवरेज निकला है। ठीक है, नेक्स्ट ACF का एवरेज देख लीजिए 2000 वाले साल का। ठीक है, ACF का एवरेज 2000 वाले साल का, 3 सेलर्स हैं इसलिए 1/3, 80 + 95 + 70 है स्टैटिस्टिक के मुताबिक, तो 245/3, ये तो हो गया एवरेज। ठीक है, अब क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ ABC टू एवरेज ऑफ ACF। आर यू एबल टू रीड दिस? परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑफ ABC टू एवरेज ऑफ ACF, 245/3 डिवाइडेड बाई 280/3 इंटू 100। यहाँ से आप परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, जो कि डिज़ायर्ड है, जो हमें पता करना है। इस तरह से हमें यहाँ पता चला कि ये 3 कैंसल आउट हो जाता है, 245/280 रह जाता है इंटू 100, दैट इज़ नथिंग बट 87.5। सिंप्लीफाई कर लें, अगर सिंप्लीफाई भी कर लूँगा मैं तो पेपर फर्स्ट भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, पेपर 2 कर रहे हैं तो थोड़ा तो कुछ तो भी शॉर्टकट्स मैं अपनी तरफ से लूँगा, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की मशक्क़त कर लें। ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है 107। इन अ फिगर PQ इज़ ग्रेटर दैन PR, PQ बड़ा है PR से। रे QS एंड रे RS आर एंगुलर बाइसेक्टर्स। ये जो QS और RS दिए गए हैं वो क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि Q और R को मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाले रेज हैं। तो एंगल Q एंड R रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द मोस्ट एक्यूरेट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, QS बड़ा है RS से, सेकेंड ऑप्शन QS छोटा है RS से, तीसरा ऑप्शन QS मसावी है RS के, जो कि गैर मसावी है QR के, QS मसावी है SR, मसावी है QR। ठीक है, इसको डिस्कस करना है, हम अभी डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये फिगर दी गई है ना, इस फिगर में कहा यह गया है कि PQ बड़ा है PR से। जो चीज़ गिवन है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। PQ बड़ा है PR से, ये दिया गया है। ठीक है, तो PQ बड़ा है PR से, अगर हम ऐसा कहते हैं तो शक्ल हमारी इस तरह हो जाएगी। देखिए ये हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है वो है हमारा P। ठीक है, PQR में PQ बड़ा है QR से। अब आपको लग रहा है, सॉरी PQ बड़ा है PR से, है ना, तो ये वाला जो साइड है आपको लग रहा है बड़ा, PQ बड़ा लग रहा है आपको PR के मुताबिक। ठीक है, एक्चुअल शक्ल इस तरह होनी चाहिए थी। कहाँ ये जा रहा है तो शक्ल भी इस तरह से होनी चाहिए। तो अब देखिए एंगल Q जो है ना छोटा होगा एंगल R से। आप देखकर कह सकते हैं एंगल Q जो है ना, क्योंकि PQ बड़ा हो गया है PR से, इसलिए एंगल के ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता एंगल R से। R बड़ा नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से Q/2 जो है ना, वो भी इसका निस्फ यानी कि इसका हाफ, वो भी छोटा होगा R के हाफ से, R के हाफ से। ठीक है, बाइसेक्टेड एंगल्स हैं ये। नेक्स्ट, QS एंड QRS आर द बाइसेक्टर्स ऑफ Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि SQ बड़ा है SR से। ये जो SQ है, देखिए अब जो फिगर बन रही है एक्चुअल फिगर, उसको देख कह सकते हैं आप, ये जो SQ है, ये जो SQ है वो SR से बड़ा लग रहा है आपको, जो कि एक ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया गया है। तो क्या थी असल फिगर कि PQ बड़ा है PR से,
ये जो पी क्यू है ये बड़ा है, ये बड़ा है, पी आर से बड़ा है ना। इस तरह से हमने डिस्कस किया, पता चला ये जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा बनिस्बत इस एंगल के। फिर इसका जो हाफ एंगल होगा ये भी छोटा होगा इसके हाफ एंगल से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एस क्यू है यहाँ से यहाँ तक एस क्यू है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एस आर से, एस आर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एस क्यू बड़ा है एस आर से। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन पेपर 2 ऑफ मैथमेटिक्स ईयर 2019। ठीक है, थोड़ा सा स्लोली हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि पेपर 2 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। ये इतने आसानी से डील नहीं होते जितनी आसानी से हम सोचते हैं। तो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप इसके वीडियोस देखें पेपर 2 के, तो आप अपने हैंड नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे, एग्ज़ाम से पहले आपके रिविजन्स होंगे, आपकी ख़ुद की हैंड राइटिंग के रिविजन्स ज़्यादा प्रॉपर होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप पिछले 3 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि देखें क्वेश्चंस जितने मैं डिस्कस करके अपलोड कर रहा हूँ उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना रिपीट हो रहे हैं एक ही नोयत के, है ना। देयर इज़ ए पैटर्न, सिमिलर पैटर्न विच इज़ बीइंग रिपीटेड इन मेनी टाइम्स जो है ना, ईयर बाय ईयर जो है ना वो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूवर्स टू share the videos with all the TET appearing candidates and practice as more as you can। और हम नए वीडियोस डिस्कस करेंगे, नए पेपर्स डिस्कस करेंगे, नए वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपके जो TET अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोस से जो है हो सकता है किसी का लास्ट चांस हो TET के लिए और उसको इससे कुछ बेनिफिट हो जाए। और जब तक आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो याद रखें आप महाराष्ट्र TET एग्ज़ाम के पेपर को समझते हुए जो है ना आपको काफ़ी वक्त लगेगा। हाँ, तो आपको जो है ना यहाँ पर कंपलसरी है कि आपने जो है ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर उसको डिस्कस करें, उसको समझें, एक एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें, मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, हर सेक्शन CDP हो या मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या अदर सब्जेक्ट्स हो, हर सेक्शंस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर डिस्कस करें। तो ये एक हमारी कोशिश है कि कुछ डिस्कशंस अपलोड किए जाएं ताकि आपको कुछ उसका बेनिफिट हो। आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको वीडियोस बेनिफिट कर रहे होंगे। अगर रियल में कर रहे हैं तो ज़रूर इसके नोट्स भी बनाते चलिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम।